This is the bus, and we are leaving for Sheki. Assalamu alaikum and good morning guys. This is Musa and you are watching Travel Journal by Musa Rajput. उम्मीद है आप लोगों को इस सीरीज़ का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. खैर अभी हम हो चुके हैं बहुत ज़्यादा लेट. इस वक्त हो रहे हैं 8:45 तकरीबन और मैंने एक बस पकड़नी है 9:50 पे, क्योंकि आज का हमारा एजेंडा ये है कि हम लोग बाकू छोड़ रहे हैं और हम लोग आगे जा रहे हैं शेकी. बाकू हम वापस आएंगे ऐसा नहीं है. अभी हमने बाकू में देखा ही क्या. तो अभी हम जाएंगे यहाँ से बस स्टॉप और वहाँ से हम जाएंगे शेकी. शेकी के अंदर कुछ थोड़ी बहुत जगह देखने वाली हैं. उसके अलावा गबाला जाना है हमने, वो थोड़ा सा देखना है और उसके बाद हम वापस बाकू में आ जाएंगे. और मुझे याद है कि मैंने अभी तक आप लोगों को रूम टूर नहीं कराया, तो वो भी मैं आपको करा देता हूँ. ये मेरा रूम है. ये सामने बैल्कनी है एक और कुर्सी टेबल. बाहर बारिश हो रही है शदीद. ये मैं नाश्ता कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नाश्ते की फैसिलिटी नहीं है, तो मैं बाहर से ही ले आया था कल रात. सामने एक डबल बेड लगा हुआ है. यहाँ पे मेरा सामान पड़ा है, टेबल चेयर. अगर आपने काम करना तो इट इज़ अ बेस्ट लोकेशन. एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे सॉकेट्स होते हैं ये वाले, तो ये आपको लेके आना पड़ेगा. किसी किसी जगह पे अवेलेबल होता है, किसी का नहीं होता. यहाँ भी एक फ्रिज है. यहाँ पे टॉवल्स और स्लीपर्स वगैरह की जगह है. हैंगर्स है, हैंगर्स लगा सकते हैं. यहाँ पे टॉवल्स हैं, स्लीपर्स वगैरह की जगह. ये वॉशरूम है, सामने शीट लगी हुई है, सिंक और वो सामने नहाने वाली जगह. और इस रूम के मैंने पे किए हैं 118 मन्नत अजरी मन्नात. तो वो रफली बन जाते हैं तकरीबन 18-19 हज़ार पे 3 दिन के लिए, जिसका मतलब तकरीबन कोई 6,500 के करीब एक रात बनी है. तो विच इज़ वेरी कन्वीनियंट. अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप पे आपको 6,500 की रात मिल रही है और अच्छा होटल है, मतलब कमरा बहुत अच्छा है, सुकून वाली जगह है, कोई शोर नहीं है, तो व्हाट एल्स डू यू नीड. और बिल्कुल सामने देखें तो पूरा समंदर का व्यू है, कैस्पियन सी है आपके सामने. तो खैर अभी टाइम नहीं है, अभी बस निकलते हैं. अभी बोल्ड करानी है, चेकआउट करना है और उसके बाद बस स्टॉप पहुंचना है. यहाँ से बस स्टॉप भी कोई 20-25 मिनट दूर है. तो अगर आप में से कभी भी कोई भी अज़रबैजान आ रहा हो और उसने किसी और सिटी ट्रैवल करना हो, तो दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. क्योंकि अभी हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ से सारी सिटीज़ के लिए बसेस चलती हैं, और क्योंकि बाकू इज़ द हब, तो यहाँ से तो हर सिटी के लिए चलती ही चलती है. बाकी सिटीज़ से बाकू के लिए लाजमी चलती हैं, लेकिन इंटर सिटीज़ उनसे थोड़ा सा मुश्किल होता है. लेकिन लेट्स सी. सो गाइस हम लोग बस स्टॉप पहुंच चुके हैं. बस स्टॉप के अंदर जो ड्रॉप करते हैं वो लोग, वो करते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे. ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर कोई बस नहीं होती. तो पहले तो मैं वहाँ पे काफ़ी परेशान था, लेकिन लोग यहाँ के हेल्पफुल हैं. उन्होंने मुझे बताया नीचे, और एक बंदा तो मुझे मेरी बस तक लेके आया यहाँ पे. दिस इज़ द बस एंड वी आर लीविंग फॉर शेकी. जैसे ही बस टर्मिनल से निकलती है, हम बाकू की रश वाली सड़कों से होते हुए एक बार फिर गोबुस्तान की तरफ चल पड़ते हैं. गोबुस्तान ये वही जगह जहाँ पे हम कल भी गए थे. गोबुस्तान से होते हुए इनकी मोटरवे जाती है शेकी की तरफ, और इस एरिया को कहते हैं एब्शरॉन पेनिनसुला.
जैसे ही आप बाकू से बाहर निकलते हैं आपको बड़े बड़े खुले खुले से मैदान नज़र आते हैं, जहाँ पे अक्सर औक़ात आपको कोई ऑयल फील्ड लगी नज़र आ जाती है, कोई कुआं लगा हुआ नज़र आ जाता है जहाँ से ऑयल वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि ये मतलब एक आपको फील देता है कि ये एनर्जी रिच कंट्री है या फॉसिल फ्यूल रिच कंट्री है। रास्ते में छोटे छोटे से टाउन जाते हैं जो कि बहुत ही विंटेज वाइब देते हैं। सो गाइस, अभी मुझे तकरीबन कोई 2-2.25 घंटे हो गए हैं जर्नी स्टार्ट किए, और ये जो है ये एक मिडवे स्टॉप है। इस रीजन का नाम है खुर्द अमीर। तो खुर्द अमीर से आगे जो से एग्जैक्टली 2 घंटे का सफ़र अभी रहता है, लेकिन मैंने सुना कि बसेस के लिए ये 2 घंटे का सफ़र थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्होंने माउंटेन पासेस से जब गुजरना होता है तो बसेस स्लो हो जाती हैं, गाड़ियाँ जो सी हैं वो उतनी ही स्पीड पे चलती हैं। तो खैर लेट्स सी, अभी तक का सफ़र जो है सो फार सो गुड, अच्छा चल रहा है। पीछे टॉयलेट्स हैं और वो बस फारग ही हैं। बस अच्छी है यार, मतलब मज़ेदार सी बनी हुई है बस। और मिडवे स्टॉप, यहाँ पे सारी बसेस इकट्ठी आके रुकी हुई हैं। मतलब मिडवे स्टॉप के ऊपर रुक के ना मुझे कोई ख़ास ज़्यादा ऐसे फील नहीं हुआ कि मैं कोई बेहतरीन सी जगह पर रुका हूँ। मिडवे स्टॉप के बाद पहाड़ करीब आना शुरू हो जाते हैं, और ये जितने भी पहाड़ हमें नज़र आ रहे हैं ये सारे ग्रेटर कॉकेसस माउंटेन रेंज के हैं। और ग्रेटर कॉकेसस माउंटेन रेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो गबाला में है, जहां हम जाएंगे। खुले खुले मैदान और चारों तरफ पहाड़ एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का मंजर बनाते हैं। और अगर अभी हम देखें तो ऑटम की वजह से जितने भी खेत हैं वो सारे खाली हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा है। साथ में आपको देहाती ज़िंदगी देखने को भी मिलती है, क्योंकि शक्की के रास्ते में बहुत सारे गांव हम क्रॉस करते हैं। शक्की के रास्ते में आपको कई ऐसी हाईवेज गुजरती हैं, कई ऐसी एक्सप्रेस वेज गुजरती हैं जहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म की यूरोपियन वाइब सी आती है साइडों पे ऑटम की वजह से जो पत्ते गिरे होते हैं। सो गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड शक्की आने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तकरीबन 6.5 घंटे का गूगल मैप बता रहा था फॉर अ बस, लेकिन हम तकरीबन 5 घंटे में शक्की पहुंच गए हैं। इस वक्त 3 बज रहे हैं और अब हमने यहाँ से बोर्ड करानी है और अपने होटल जाना है, और फिर वहाँ जाके देखते हैं। टैक्सी हमने करा दी है, और एक बहुत ही कोई विंटेज किस्म की गाड़ी है यार, लेकिन खूबसूरत है। सो गाइस, भाई आपको पहुंच चुका है होटल, पीछे मेरा रूम है। पहले रूम टूर दे देता हूँ, उसके बाद फिर बाहर चलते हैं। ये थोड़ा अच्छा होटल है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी ऑब्वियसली। यहाँ से एंट्रेंस है और ये वॉशरूम है जो अभी मैंने देखा तो नहीं है। लेट्स सी, छोटा सा वॉशरूम है, नहाने की जगह बनी हुई है, सीट है, और ये सिंक, ऊपर एमेनिटीज उन्होंने रखी है, टॉवल रखा हुआ है। ये आपका ड्रेसिंग टेबल है, साथ एक कबर्ड है, बाइक का सामान पड़ा हुआ है। ये हैं जी 2 सोफ़ा चेयर्स, सामने एक टीवी लगा हुआ है। इसकी शायद ज़रूरत पड़ जाए, टीवी की ज़रूरत तो कोई ख़ास पड़ेगी नहीं। सामने एक टेबल है, यहाँ पे कॉफ़ी कॉर्नर है, उन्होंने कप्स इस तरह की चीज़ें दी हैं। आई डोंट थिंक सो कि हाँ, ये फ्रिज भी है, बल्कि एक फ्रिज है, कॉफ़ी कॉर्नर है, सामने 2 ट्विन बेड्स हैं, एक के ऊपर आपका भाई सोएगा, दूसरा ऐसे ही रहेगा। और सबसे मज़े की चीज़ है ये वाली बालकनी से बाहर निकलो,
ये व्यू था मेरी बैल्कनी से, लेकिन आज क्योंकि मौसम थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा सा धुंधला है, बादल नीचे आए हुए हैं, इसलिए आपको कोई पहाड़ वगैरह नज़र नहीं आ रहे। नहीं तो ये जो है, ये वाला जो एरिया है जो शेकी जहाँ पे मौजूद है, ये इस एरिया के अंदर है ग्रेटर कॉकेसस माउंटेन रेंज। पूरे अज़रबैजान के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन रेंजेस है। एक ग्रेटर कॉकेसस है, एक लेसर कॉकेसस है और एक तलाइश माउंटेन रेंज है। और ग्रेटर कॉकेसस जो सी है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेन रेंज है अज़रबैजान में। अभी खैर थोड़ा सा मैं फ्रेश वगैरह होता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा बाहर वॉक करने चलते हैं। भूख बड़ी शदीद लगी हुई है, खाना खूना खाते हैं और देखते हैं कि आसपास और क्या चीज़ें हैं। यार ठंड बहुत शदीद है शकी के अंदर, इसलिए भाई ने ये वाली जैकेट पहनी है। जितनी देर तक आप होटल के अंदर होते हो उतनी देर तक आपको गर्मी लगती है, क्योंकि होटल सही मतलब उन्होंने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। और ये होटल, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो है सेंट्रल शेकी में है, तो सब कुछ इसके पास पास है। मतलब अगर हम उस साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे जो है ओल्ड सिटी आ जाएगी, सारी की सारी कैफेज वगैरह भी उसी साइड पे हैं, और अभी भी हम उसी साइड पे जा रहे हैं। वैसे एज अ होल जो है वाइब बड़ी बेहतरीन है, क्योंकि आप ये जो साइड पे देख रहे हैं ये एक सैलून है, और ये भी बड़ा ओल्ड स्टाइल बनाया हुआ है। ये चीज चेक की है आपने, मतलब पाकिस्तान होता ना, इसने हमें उड़ा के निकल जाना था। यहाँ पे आप कितने सुकून से जो है जेब्रा क्रॉसिंग से आप क्रॉस करो। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर वो आते हैं जिन्होंने यहाँ से आगे उनसे जॉर्जिया जाना होता है या आर्मानिया जाना होता है। लेकिन एज अ होल जो है ना, मुझे इस इस शहर की वाइब बाकू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी है। हो सकता है अभी मैंने बाकू का ओल्ड सिटी नहीं देखा, इसलिए जो है मैं कह रहा हूँ ये। लेकिन अभी तक जो है मज़ेदार किस्म की वाइब जो है ना इस जगह की लगी है। और शकी क्योंकि इतना ज़्यादा टूरिज्म नहीं है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा वेल ऑफ सीन नहीं है, मतलब यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकू। तो इस वजह से यहाँ पे आपको गाड़ियाँ भी ज़्यादातर पुरानी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर गाड़ियाँ भी पुरानी देखने को मिलेंगी, और या फिर बहुत सिंपल सी गाड़ियाँ मिलेंगी। जैसे बाकू के अंदर आपको इलेक्ट्रिक कार्स और हाइब्रिड इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे मुश्किल मिलती हैं इस तरह की चीज़ें। यार यहाँ पे फिरते हुए ना आपको सही वाइब आती है, जैसे आप किसी पुरानी विंटेज यूरोपियन फिल्म के अंदर फिर रहे हो। लेट्स सी यहाँ पे अगर कुछ खाने को मिलता हो। भाई एक तो ना सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे किसी को कुछ समझ नहीं आती, मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। तो ये बड़ा मसला है। तो गाइस सीन ये है कि मैंने खाने का ऑर्डर दे दिया, समझ कुछ नहीं आ रही थी, ना उसको मेरी आ रही थी ना मुझे उसकी आ रही थी। लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और बाकी में फिर कोई इंग्लिश बोलने वाला ना हल्का फुल्का आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो उनसे क्योंकि टूरिज्म बहुत कम है, तो यहाँ पे फिर इंग्लिश स्पीकर भी उसी हिसाब से कम हो जाते हैं। उनसे बस मैंने इतना पूछ लिया था कि मीट हलाल है या नहीं, तो मैंने अपने लिए मंगवाया लैम्ब कबाब्स। मीट हलाल था, अनटिल एंड अनलेस आप कोई इस तरह की डिश नहीं लेते जिसके अंदर वाइन में मीट कुक हो रहा है। तो इसलिए फिर भाई ने आपके तो इसलिए फिर मैंने मंगवाया लैम्ब कबाब। और बाहर के अंदर भी कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन जो चाहिए वहाँ पे कोको कोला थी। जिसे तो कोको कोला प्लस लैम्ब कबाब। अब आते हैं, तो लेट्स सी क्या बनता है। यार खाना आ गया, और मुझे लगता है यहाँ पे कबाब जो है इनको कहते हैं टिक्के वगैरह को, जो उसने चांपे चुपे ला के दिए हैं, साथ में टिक्के हैं। और लग तो अच्छा रहा है, अब खाना खा के बताता हूँ क्या सीन है इसका। खा के बताता हूँ कैसा। आई होप कि अच्छा ही होगा यार, देखने में अंदर से इस तरह का
ओए 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 ओए, जालिम यार, बेहतरीन। यार इतने मजे का है यार, सो फ्लेवरफुल। मैं नहीं ऐसी चीजों को इग्नोर कर रहा था, मुझे तो मजा आ गया। और साथ में जो प्याज का मजा आ रहा है ना यार, प्याज ने बड़ी गेम उठाई हुई है। ओह ओह, एक तो ओल्ड सिटी की बेहतरीन किस्म की वाइब, ऊपर से बेहतरीन किस्म की ये ग्रिल्ड है, बारबेक्यू तो नहीं कहेंगे, ग्रिल्ड है। वैसे ग्रिल भी बारबेक्यू ही होता है। ओल्ड सिटी की वाइब और ये बेहतरीन फ्लेवरफुल मीट, गोश्त से वैसे ही हमको थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ है। भाई गेम है। सो गाइस, खाना तो हमने खा लिया। ये पीछे ही वो रेस्टोरेंट है जहाँ से अभी हमने खाना खाया, और खाना बहुत मज़े का था। क्वांटिटी थोड़ी सी कम थी क्योंकि हम लोग पंजाबी हैं, और पंजाबियों को हर जगह पे क्वांटिटी का इशू होता ही है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो मैं यही कहूँगा कि शेकी जोन्स है बाकू की निस्बत बहुत ज़्यादा सुकून वाली जगह है। तो यहाँ पे टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा कम है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपको सिर्फ लोकली ज़्यादातर नज़र आते हैं, बहुत कम टूरिस्ट नज़र आते हैं लेकिन बहुत कम। वैसे भी शेकी की जोन सी है ना, अपनी पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस। इट इज़ अबाउट 63,000 जो टोटल पॉपुलेशन है यहाँ की। 63,000 तो हमारे वहाँ पे एक इलाके के अंदर उससे ज़्यादा होते हैं। तो कल का प्लान हमारा ये है कि हम लोग ओल्ड सिटी को एक्सप्लोर करेंगे शेकी की, उसके अलावा एक दो ट्रेडिशनल खाने खाने हैं वो खाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं शेकी के अंदर, लेकिन शेकी की जो सिर्फ ओल्ड सिटी है वही बहुत ज़्यादा वास्ट है और उसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो कल इंशाल्लाह हम वहाँ जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को उनसे शेकी पसंद आया। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि बहुत बेहतरीन किस्म की वाइब है, मतलब ऐसे विंटेज फिल्म वाली वाइब है। और यहाँ पे गाड़ियाँ भी आपको इसी तरह की नज़र आएंगी इसी। तो गाइस, आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को बाकू से लेकर शेकी तक का रास्ता भी दिखाऊं और साथ में शेकी की थोड़ी सी वाइब दूं, आप लोगों को दिखाऊं कि शेकी और बाकू के अंदर डिफरेंस क्या है। और बाकी शेकी को हम डिटेल के अंदर कल देखेंगे। तो अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर दें। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप सारों के कमेंट्स को रीड आउट करूं, उनको देखूं, उनको रिप्लाई करूं, उनको रिस्पॉन्ड करूं, एटलीस्ट उनको रिएक्ट करूं, और अगर किसी में सजेशन है तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूं। सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, जिसके अंदर हम लोग शेकी को एक्सप्लोर करेंगे, शेकी के ओल्ड टाउन के अंदर जाएंगे, कुछ मजे मजे के खाने खाएंगे। तो तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।